हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप सीखते हैं इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। जी हाँ, इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आज आपके सामने फिर से हम हाजिर हैं द हिंदू के वोकैबुलरी को लेकर के। द हिंदू वोकैबुलरी का आज तीसरा दिन है और आइए देखते हैं कि तीसरे दिन में क्या कुछ है हम सबके लिए। ठीक है, तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपना पहला स्लाइड। ये है पहला स्लाइड लिए हुए है एक वर्ड ब्लोविएट। ब्लोविएट का मतलब क्या होता है? बताइए बताइए बताइए। ब्लोविएट का मतलब होता है बक बक करना। जी हाँ, ब्लोविएट का मतलब होता है बक बक करना, यानी कि बातूनी, ज्यादा जरूरत से ज्यादा जो बोलने वाले लोग होते हैं। जरूरत से ज्यादा जब लोग बोलते हैं तो जरूरत से ज्यादा बोलने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ब्लोविएट। और ब्लोविएट, देखो ब्लोविएट के लास्ट में क्या लगा है? एटीई लगा है। एटीई लगा हुआ वाला सारा वर्ड क्या होता है? हमारा वर्ब होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ब्लोविएट क्या है? हमारा ब्लोविएट भी हमारा वर्ब है। ब्लोविएट का मतलब है टॉक इन एन इन्फ्लेटेड वे। अच्छा, इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेट, इन्फ्लेट का मतलब होता है जैसे कोई गुब्बारा है हमारे सामने, गुब्बारा, इस गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं, जब हम इसमें हवा भरते हैं तो कहते हैं कि इन्फ्लेट द बलून। ठीक है, तो इन्फ्लेट का मतलब, इन्फ्लेट का मतलब हवा भरना, हवा भरना मतलब हवाबाजी करना। जी हाँ, टॉक इन एन इन्फ्लेटेड और एम्प्टी वे का मतलब हवाबाजी करना। ठीक है, बकबक करना। सिनोनिम अगर इसका हम देखें तो सिनोनिम है इसका ओरेट, फुलमिनेट, टॉक, स्पीक आउट। एंटोनिम में म्यूट। अब यहाँ पे हवाबाजी कर रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, तो बटन दबा दीजिए म्यूट का, वो म्यूट हो जाएगा। ठीक है, म्यूट हो गया, क्वाइट हो गया और साइलेंस हो गया। एग्जाम्पल, शी ऑलवेज ब्लो बियर्ड्स बिफोर हर हस्बैंड। अरे भाई साहब, ये अपने हस्बैंड के सामने में ही हवाबाजी करती है, यानी कि बकबक करती है। ठीक है, आइए दूसरे वर्ड पे चलते हैं। ये हमारा दूसरा वर्ड पेंसिव। ओ माय गॉड, पेंसिव। पेंसिव का मतलब क्या होता है? पेंसिव का मतलब होता है उदासीन। पेंसिव का मतलब होता है उदासीन। पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त। चिंताग्रस्त, रिफ्लेक्टिंग डीप और सीरियस थॉट। भाई साहब, गहरी सोच में डूबा हुआ है, गहरी सोच में डूबा हुआ है, उसको रिफ्लेक्ट करना यानी क्या है? जाहिर सी बात है कि वो चिंताग्रस्त है। जाहिर सी बात है कि वो क्या है? चिंताग्रस्त है। सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम में हमारा म्यूजिंग, रिफ्लेक्टिव, थॉटफुल, थिंकिंग। सोचने वाली बात हो रही थी तो थॉटफुल तो होना ही है। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम का मतलब वैकेंट। अब मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं तो मैं उसमें डूबा हुआ हूं और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं क्या हूं? खाली हूं, तो आई एम वैकेंट। ठीक है, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही ऑलवेज स्टेज इन अ पेंसिव मोड। जॉब खोने के बाद वो हमेशा चिंताग्रस्त मोड में रहता है। आइए तीसरा वर्ड देखते हैं। तीसरा वर्ड है कैस्टिगेट। ओहो, कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब क्या होता है? कैस्टिगेट का मतलब होता है रेप्रीमैंड समवन सिवियरली। अब रेप्रीमेंट समवन सिवियरली, सिवियरली का मतलब क्या हुआ भाई साहब? सीधे से शब्दों में कहें, आलोचना करना। सीधे से शब्दों में कहें तो क्या होगा? आलोचना करना। देखो यहाँ भी लास्ट में क्या आया है? एटीई। अभी थोड़ा देर पहले बताया था हमने कि एटीई जिसके लास्ट में आएगा वो सारा वर्ड क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। यहाँ भी एटी है, यानी कि ये हमारा क्या है? वर्ब है। कैस्टिगेट क्या है? हमारा वर्ब है। सिनोनिम देखें तो रिब्यूक और रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड तो यहाँ है ही। एंटोनिम देखें तो कमेंट। कमेंट मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, प्रेज। प्रेज मतलब सराहना करना। एग्जाम्पल, विवेक इंस्टिगेट्स राहुल्स वर्क व्हेन ही डज सिली मिस्टेक्स। अब राहुल जब छोटी छोटी गलतियां भी करता है तो विवेक क्या करता है? उसकी आलोचना करता है। ठीक है, आइए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा अनफेंड। अनफेंड का मतलब क्या होता है? बताइए 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 बताइए। जेन्युइन और सिंसियर, कहें हम कि सच्चा, कहें हम ट्रू, कहें हम क्या? ट्रू। सिनोनिम में देखते हैं। अरे भाई सब, सिनोनिम में भी रियल है, ट्रू है, ऑनेस्ट है और ऑथेंटिक है। सबका मतलब आपको पता है, सबका मतलब क्या होता है? जेन्युइन होता है। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें अगर तो एंटोनिम्स में हमारे सामने क्या है? फॉल्स। एंटोनिम्स में हमारे सामने है फॉल्स, पायरेटेड, अनरियल। एग्जाम्पल की बात करें, हिज लव फॉर हिज कंट्री इज अनफेंड। अब उसका प्यार उसके देश के लिए जो है सो क्या है? वो ट्रू है, रियल है, सच्चा प्यार है उसके देश के लिए। ठीक है, अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारे सामने? अगला वर्ड हमारे सामने इनामर। इनामर का मतलब क्या होता है? मोहना। मोहना मतलब, अब किसी का नाम अगर मोहन है तो उसको हम लोग स्लैंग करके नहीं बोल रहे हैं मोहना, वो वाली बात नहीं। मोहना मतलब मोह लेना। मोहना का मतलब क्या हो जाएगा? मोह लेना। ठीक है, स्लैंग वाली बात की बात नहीं करना यहाँ पे। मोहना का मतलब मोह लेना। ठीक है, इनामर क्या? ये भी हमारा वर्ब है। इसका मतलब होता है फिल्ड विद लव। फिल्ड विद लव फॉर, किसी के प्रति प्यार हो जाना, किसी के प्रति प्यार हो जाना। इन लव विद, इन्फेचुएटेड विद, किसी के लिए किसी के प्रति प्यार हो जाना। अब जब प्यार है तो चीजें अच्छी लगेंगी हमको, प्लीज करेंगी चीजें, हमको खुश करेंगी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? खुश ना करना, यानी डिसप्लीज, डिसगस्ट, हेट, डिसलाइक।
एग्जाम्पल की बात करें तो मुंबई पहुंचने पर ऑन रीचिंग मुंबई राहुल गॉट इनामर्ड विद द बिल्डिंग्स ही हैड ऑलवेज हर्ड अबाउट। भैया मुंबई जब पहुंचा राहुल तो देख रहा है ये 102 फ्लोर की बिल्डिंग है, ये 115 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये सारी बिल्डिंग्स को देख करके क्या हुआ, इन स्काई क्रैपर्स को देख करके राहुल मोहित हो गया, ठीक है। आइए, तो ये हमारे वर्ड्स थे। अब हम आते हैं यहाँ पे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर। इडियम्स एंड फ्रेजेस में पहला है हमारा होल्ड योर हॉर्सेस। अरे भाई अपने घोड़े रोको। घोड़े रोको मतलब वेट फॉर अ मोमेंट, मतलब वेट अ मोमेंट यानी कि थोड़ा रुको। अब इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, मिस्टर कुमार इज ऑन हिज वे। इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्टर कुमार को टांगा चारना है। अरे नहीं मेरे भाई साहब, मिस्टर कुमार को टांगा नहीं चारना है। जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है थोड़ा इंतजार करो, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। आइए अगले वर्ड की तरफ आते हैं। बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। अरे भाई मेरे पेट में अभी तक तो कहते हैं ना कि चूहा कूद रहा है, लेकिन यहाँ पे चूहा नहीं कूद रहा है, यहाँ पे क्या है, तितली उड़ रही है। अरे वाह, मेरे पेट में तितली उड़ रही है, यानी क्या, टू बी नर्वस। ही हैड butterflies in his stomach before he had asked to perform, before he was asked, had नहीं was है, he was asked to perform on the stage, ठीक है। जब उसको स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए कहा गया, उसके पहले उसके पेट में तितलियां थी। तितलियां थी इसका मतलब क्या था कि ही वॉज नर्वस, वो क्या था, नर्वस था। चलिए अगले पे चलते हैं। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अपना कंधा ठंडा करके दे दो, फ्रिज में रखो कंधा और उसको दे दो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब हुआ टू इग्नोर समवन। अब उसको क्या करना भैया, इग्नोर कर दिया। और किस तरह से इग्नोर, इंटेंशनली, जानबूझ करके इग्नोर कर देना है, ठीक है। treat someone in an unfriendly way. I thought she would respond me properly, but she gave me a cold shoulder when I waved at her. अब रोड की दूसरी तरफ खड़ा है, हम उसको टाटा किए जा रहे हैं, टाटा किए जा रहे हैं, और भैया उसके बगल में उसके बाबूजी खड़े हैं, तो हमको रिस्पॉन्स देगी, नहीं देगी, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, वो हमको रिस्पॉन्स नहीं देगी, दैट मीन्स वो हमको कोल्ड शोल्डर दे देगी ना। वही वाली बात यहाँ पे हो गई है, ठीक है। अगला पे चलते हैं। ये हमारा फ्रेजल वर्ब पास अप। पास अप का मतलब टू फेल टू टेक एन एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। किसी भी अवसर का एडवांटेज यानी कि फायदा लेने में फेल कर जाना, उसको कहते हैं पास अप। अब पास का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि पास का मतलब हम पास कर गए, पप्पू पास हो गया, पप्पू पास नहीं हो गया। कंपटीशन होता है, कंपटीशन में जब क्विज में क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग कह देते हैं पास। पास का मतलब ये थोड़ा है कि हम पास कर गए, पास का मतलब है जो ट्रांसफर। तो वही चीज वहां पे है, उसी चीज से रिलेट करके समझना है इसको कि टू फेल टू टेक एन एडवांटेज। जो सवाल आया था, आपको मार्क्स दिला सकता था, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठाए, उस अवसर का फायदा नहीं उठाए, आपने क्या किया, उसको पास कर दिया, यानी कि आप फेल हो गए उसका अवसर का, उस अवसर का फायदा उठाने में। तो वही बात है यहाँ पे है। एग्जाम्पल है दिस टाइम, इस समय, ही पास्ड द चांस फॉर प्रमोशन। प्रमोशन का चांस उसको मिला था, लेकिन वो उसका फायदा नहीं उठा पाया, ठीक है। अगले पे चलते हैं। लाइटन अप। लाइटन अप का मतलब जला देना, मतलब लाइट जला देना नहीं। लाइटन अप का मतलब होता है टू बिकम मोर रिलैक्स्ड एंड लेस सीरियस। पापा है, पापा को मालूम चला कि बेटा जो है सो आज 12 बजे रात में आया है घर पे, 12 मिडनाइट पे बेटा जो है सो घर पे आया। पापा आए गुस्साए हुए, नालायक कहीं का, कहां था जी तुम, इतना लेट से क्यों आया। तो हमने कहा डोंट वरी, लाइटन अप। अब आई वॉज जस्ट जोकिंग नहीं बोल दीजिएगा पापा को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो पापा से कहा गया कि पापा रिलैक्स होइए, सीरियस कम होइए। रिलैक्स ज्यादा होना है, सीरियस कम होना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे डोंट वरी, लाइटन अप। अरे चिंता मत करो, रिलैक्स करो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी के साथ साथ हम लोगों ने देखा कुछ फ्रेजेस को, और फ्रेजेस के बाद हमने देखा फ्रेजल वर्ब्स को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसी मेल आईडी पे लिख सकते हैं। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए क्या करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना, और अपनी तैयारी को इस तरह से ही बनाए रखना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।